बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच प्रतिदिन हम आपको बता रहे हैं बिहार के क्रम संख्या के हिसाब से एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। आज की विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्र संख्या 7, विधानसभा चनपटिया, जिला पश्चिमी चंपारण और चर्चा चनपटिया की इसलिए कि चनपटिया 2025 में हॉट सीट बन गई है। चनपटिया में कुल मतदाताओं की संख्या 2,75,439। 2020 के विधानसभा क्षेत्र में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार उमाकांत सिंह को मिले 83,828 वोट। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के अभिषेक रंजन, इन्हें मिले 70,359 वोट। पर जो तीसरे स्थान पर रहा वो गेम चेंजर रहा और चर्चा तो उसी की 2025 में हो रही है। अब आपको यह जानना जरूरी होगा कि तीसरे स्थान पर चनपटिया में 2020 में कौन थे। तीसरे स्थान पर रहे त्रिपुरारी कुमार तिवारी। अरे नहीं जानते? अपने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। और इन्होंने भी 2020 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया से निर्दलीय ताल ठोक दिया था और इन्हें वोट मिले 9,239 और ये रहे तीसरे पायदान पर। चनपटिया में कुल 14 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। 2,910 लोगों ने नोटा को पसंद किया। कुल वोटर 2,75,439। जातीय समीकरण की बात करें तो भूमिहार मतदाता चनपटिया का विधायक तय करते हैं। इसके बाद अन्य जातियां हैं जो टुकड़े टुकड़े में विभक्त है। वैश्य मतदाताओं का भी यहां प्रभाव है, पर जब भूमिहार उम्मीदवार होते हैं तो दूसरी तरफ से भी यानी विपक्ष भी यहां भूमिहार उम्मीदवार ही उतारता है। 2025 में क्या होगा तो आपको बता दें कि सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 2024 में मनीष कश्यप ने भाजपा की सदस्यता ले ली, वो भी पटना में नहीं दिल्ली में। कमिटमेंट भी हुआ होगा, बिना कमिटमेंट के राजनीति नहीं होती है। चनपटिया मनीष कश्यप यानी त्रिपुरारी कुमार तिवारी का गृह विधानसभा क्षेत्र है। भाजपा में आए तो स्टार प्रचारक बने। दिल्ली से लेकर बिहार तक में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया। चुनाव नहीं लड़े तो बेतिया से संजय जायसवाल की राहें आसान हो गई। अब ऐसे में चनपटिया से उमाकांत सिंह का पत्ता साफ होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि डॉक्टर संजय जायसवाल भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप को चनपटिया में सेट कर दिया जाए, जिससे बेतिया में उनकी दावेदारी फिलहाल कमजोर पड़ जाए और आने वाले भविष्य के लिए मनीष कश्यप का साथ संजय जायसवाल और उन तमाम बीजेपी उम्मीदवारों को मिले जो इनके चलते चुनाव हार भी सकते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है और चनपटिया से मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर उमाकांत सिंह का क्या होगा तो उमाकांत सिंह को भी एडजस्ट किया जा सकता है, संगठन में भेजा जा सकता है, विधान परिषद के रास्ते लिया जा सकता है, लेकिन मनीष कश्यप और उमाकांत सिंह में मनीष कश्यप का पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ताल ठोककर भाजपा के बड़े नेताओं के आग्रह पर मनीष कश्यप ने पीछे पैर खींचा तो भाजपा के स्टार प्रचारक बने। अब बताएं कि जो चनपटिया का समीकरण होगा 2025 में वो थोड़ा सा रोचक और रोमांचक होगा। मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो फिर विपक्ष में कौन होगा, अभिषेक रंजन या संतोष कुमार गुप्ता? तो आपको बताएं कि अभिषेक रंजन की भी तैयारी है और पिछले बार अभिषेक रंजन चुनाव हारे तो इसमें मनीष कश्यप ने जो 10,000 के लगभग वोट बटोरे उसकी अहम भूमिका रही। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। जब मनीष कश्यप भाजपा के उम्मीदवार होंगे तो चनपटिया में सिर्फ भूमिहार ही नहीं, वो तमाम लोग जो मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं वो गोलबंद होंगे और एनडीए का वोट बैंक भी नहीं टूटेगा। ऐसे में अभिषेक रंजन या संतोष कुमार गुप्ता की राहें आसान नहीं होगी। चनपटिया
जो विधानसभा क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ है। विकास योजनाएं यहां तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। नदियों से घिरा हुआ इलाका है, गांवों तक संपर्क पथ नहीं है। यहां भी गन्ने की खेती ही लोगों के आर्थिक स्रोत का मुख्य स्रोत है। पलायन की पीड़ा भी चनपटिया को पीड़ित करते रहती है। अब 2025 में बिहार के टॉप 10 विधानसभा जो कुल 243 है उसमें चनपटिया भी होगी, जिस पर पूरे देश दुनिया की निगाह होगी। भाजपा मनीष कश्यप के बहाने चनपटिया में इस बार नया प्रयोग करेगी और इसका फायदा अगल बगल के सीटों पर भी उठाएगी।